तो ये सब के सब इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आंखों से वो लुटाई होगी कि जो वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश से क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा, तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा हो रही है अखंड। महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद। वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे अपनी व्याधियों में, परेशानियों में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा और हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है। लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरदारी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पे पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो। और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा। ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में। हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था? किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब ये है कि मैं देखता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूं और समझूं नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूँ कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं, आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह। वो तो धीरे 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 जिसका ढेर ज्यादा हो जाएगा और फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, तो मिलकर के एक दूसरा अच्छा और खराब खून शोधन करके और खराबी को निकाल देता है। वो तो अपने तरीका है। लेकिन यह है कि तपस्या तो तपस्या ही है। तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की ये विशेष कृपा और दया यादगार दिन है। आज मैं आपके सामने नामदानी देकर इसको समाप्त करूंगा। ये लोग जो अभी प्रसाद ले रहे हैं वो उसी तरह से, यानी प्रसाद को ले लें, अच्छा रहेगा और वो उनके लिए जरूरी है।
ठीक है आप इधर आओगे तो ठीक है, लेकिन वो भी संकल्प ही किया, यानी दया मांगी हुई है। तो जब दया मांगी हुई है और वो एक आपके लिए सुलभ है, तो आप क्यों इधर उधर यानी हाथ पैर पीठ पटकते हो? जो चीज मिल रही उसको तो पहले ले लो, और कुछ मिल जाएगी वो भी ले लेना। अरे भाई इसके माने ये थोड़ी है कि अगर कोई 10 दे तो 10 भी ले लो, और कोई ये दे दे तो और भी ले लो, कोई एक दवा दे दे तो वो ले लो, और कोई उससे भी अच्छी दे दे उसको भी ले लो। तो ऐसा क्यों कि बस हम नहीं लेंगे? अरे रोग तो रोग ही है, बीमारी तो बीमारी, भूल भटक तो गुरुदेव। घर जाओ आप, फिर आप मेरी बात को सुन लें। दाए जो इस मैदान में और मैदान के बाहर इतना ही टेंटों में, रावटियों में और इस बाउंड्री के बाहर ये जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो, इस स्थान पर 25 सालों से अगैन सुधी 10वीं को प्रतिवर्ष भंडारा हो रहा। प्रत्येक बरस 25 साल से हो रहा। कितने साल से? इसको आप लोग याद करके रखिए। ये सारी जमीनों के हमारे पास दस्तावेज है। हमने इन जमीनों को उस समय पर खरीदा है जब 150 रुपए एकड़ जमीन हमको यहाँ मिली। इस जमीन की कोई भी पूछ किसी तरह की नहीं थी। 200 रुपए एकड़, 400 रुपए एकड़, 500 रुपए एकड़, यानी 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है। तब की हमारी जमीन, यानी हमने इसको 64 में लिया था। 25 सालों से भंडारा हो रहा। जहां इतना बड़ा जन समुदाय मानव बात को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए और मोहब्बत और प्यार को जानने के लिए, राष्ट्र और मानव की सेवा खिदमत करने के लिए जिस स्थान पर इतनी बड़ी शिक्षा दी जाती हो और सभी जनहितों के काम जितने हो वो सब किए जाते हो, तो आप लोग बुद्धिमानी से काम लो। इसमें आप लोग अपनी भावनाओं का सहयोग दो कि जनहितों के काम लोक परलोक के और भी अच्छे हों। जब आपकी भावनाओं का सहयोग मिलेगा तो मालिक की आप पर भी दया होगी और मालिक की दया का शक्तिपात आप पर भी होगा और बुद्धि जगेगी तो आपको जस मिलेगा, आपकी कीर्ति होगी। और आपको क्या चाहिए? किसी को देश में सात्विक जस, उसकी कीर्ति हो, इससे इस लोक में और कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? लेकिन 25 सालों से हो रहा। एक स्थान पर मथुरा वृंदावन में किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं आता। आप देख रहे हो कल नगर दर्शन फेरी, आप सब लोग सभी प्रांतों से आए हुए नगर दर्शन फेरी में पद यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे और जितने भी लोग कतारों से बाहर होंगे, जो सेवादार जो कतारों से बाहर चलेंगे बच्चों की संभाल के लिए, यानी उससे अलग होकर वो तो कुछ है बोल सकते हैं, बाकी जो बीच में सबके सब चलेंगे वो सारा का सारा यानी नगर दर्शन फेरी के लिए मौन होकर के जाएगा, मौन बोलेगा नहीं। विश्राम घाट तक, यहां से चलकर विश्राम घाट तक, जहां हिंदुस्तान का मथुरा का एक विश्राम घाट स्थान बहुत प्रसिद्ध है, उस घाट तक सारा का सारा नगर दर्शन फेरी के लिए मौन पद यात्रा करेगा। सभी नर नारी जो उसमें होंगे सीधे चलेंगे, जो थोड़े से सेवा करने वालों के अतिरिक्त है
यानी वो लोग बोल सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, लेकिन आप मौन। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की किसी भी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं जिससे कि इनका नाम बदनाम ना हो। मौन आप चलेंगे। फिर इस बात को सुन लें, जो भरी हुई सड़क जाएगी उससे जो किनारे किनारे होंगे वही कुछ ही चंद लोग, मतलब आस पास में कुछ कह सकते हैं, कोई पूछे तो बहुत मीठी जबान में बोलेंगे और उतनी बात कहेंगे जितनी जरूरत। बाकी सारा का सारा नगर दर्शन फेरी के लिए पूरा का पूरा ये जन समुदाय मौन होकर के जाएगा। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? विश्राम घाट तक। कहां तक? विश्राम घाट पर मौन टूट जाएगा। फिर कोई भी कुछ पूछे या विश्राम घाट के आगे निकल जाओ तब भी आपका मौन टूट जाएगा। फिर मौन रखने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे ही विश्राम घाट की तरफ जाओ और द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ो, बस अपने मौन को छोड़ दो, लेकिन विश्राम घाट तक आपका मौन रहेगा। वहां जाकर के आपका मौन टूट जाएगा और कोई भी नगर में दर्शन करो, पूछे, कुछ कहो, कुछ पूछो, ये फिर सब कर सकते हैं और वही आपको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आप मंदिरों में या और मतलब यह है कि दर्शन घाटों पर या और भी मतलब यह है, ये सब अच्छी तरह से दर्शन ये करें, कोई दान, कोई पुण्य, कोई ये, कोई वो, कोई हाथ जोड़े, कोई नमस्कार, ये सब उसी को करो कि ये सब उसी का रूप है। ये जितना भी ये सब छाया है और इसमें होकर के उसकी तरफ देखो, मालिक की तरफ। सुबह घंटी बजेगी और ये माइक बोलेगा, आप लोग जल्दी जल्दी तैयार होंगे और 6 बजे बड़ा समुदाय बाहर सड़क पर आ जाएगा और फिर यहाँ जैसे ही सूरज निकलने को हुआ प्रकाश, बस यहाँ से चल देगा। आगे आगे चलेंगे और उसके पीछे सब लोग जाएंगे और हम अपने जो भी हमारे विद्वान हैं, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, वो सब आ जाएं और यहाँ से हमारे साथ चलें। जैसे कि आप ही की मंत्रणा से ये सब नगर दर्शन फेरी में जाएंगे और मैं ये बताऊंगा कि ये हमारे जो विद्वान, जो धर्म के बड़ी आवाज लगाते हैं, पंडा महाराज जी, ये हमको लिए जा रहे हैं। हम सब लोगों को ये हम बताएंगे वहां, आपको घबराने की क्या बात है। अरे हमको तो, हमको इनको सबको कोई ले जाए, लेकिन सही रास्ते की तरफ तो ले चलो, गलत रास्ते की तरफ तो। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाइए, आइए आप। ये हमारे ये चतुर्वेदी समाज के अध्यक्ष हैं। जब हमारी यात्रा आई थी, जब त्रिवेणी संगम पर जब समापन हुआ था और जब मथुरा में आए तो ये मोहली गांव 1 किलोमीटर दूर है, वहां बड़ा कार्यक्रम हुआ और फिर इनके उनसे धर्म स्थान पर जो गंगा के उस पार में है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और इनकी प्रेरणा से तमाम लोग कुछ समय पर गए और सब लोग वहां सबने आकर गंगा के उस पार में दर्शन दिए। ये धर्म के अवतार हैं और चतुर्वेदी के हमारे अध्यक्ष और हमारे भी अध्यक्ष, हमारे भी अध्यक्ष। बोलो जय गुरुदेव। ये मधुबन है, मधुबन, ये मधुबन है। 84 कोस की यात्रा यहीं से होती है और यहाँ पे जो यात्रा नहीं करेगा उसकी यात्रा कभी पूरी 84 कोस की मानी नहीं जाती है। ये मधुबन है जहाँ आप प्रयासमान हो। ये छोटी चीज नहीं, कल सुबह प्रातः काल आ जाएंगे और आगे आगे आप करेंगे, लेकिन ग्रुपों में आप अलग अलग रहे ताकि आगे भी आप रहे और बीच में हमारे साथ और बीच और पीछे भी रहे।
विषय की मतलब ये मालूम हो कि हम सब आगे पीछे आपके साथ चल रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव। और बात तो हरे भाई वो तो गंगा मैया है, अरे ब्रह्म गंगा है, वो गंगोत्री से अरे उतर चढ़ आई है ऊपर की तरफ से, लेकिन गुरुलोक की नहीं। जब वो धारा आई और महात्माओं ने तपस्या की है तो ब्रह्मलोक से उतारी और वहां उन्होंने बूंद डाल दी